बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम व्यूवर्स, मैं हूं मंजूर नकीबी और एम अपडेट के साथ आपको वेलकम करता हूं। यूएई में आज नई क्या डेवलपमेंट हुई है आपके साथ शेयर करूंगा। गोल्फ की तमाम लेटेस्ट अपडेट उर्दू में जानने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल का बटन जरूर प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो टाइम पे मिल सके। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ यूएई की ताज़ा अपडेट के मुताबिक यूएई में 540 नए केस सामने आए, 745 लोग गुज़श्ता 24 घंटों में रिकवर हुए और एक आदमी की डेथ भी हो चुकी है। यूएई मिनिस्ट्री ने बताया है कि उन्होंने 44,000 लोगों के टेस्ट किए हैं, जिसमें से 540 लोग पॉजिटिव निकले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रिसेंटली दिनों में यूएई में काफी कम केस रिकॉर्ड हो रहे हैं और अब तक यूएई में जो टोटल केसों की तादाद है वो 38,808 हो चुकी है, जिसमें से 21,806 लोग रिकवर हुए, 276 लोगों की अब तक यूएई में डेथ हो चुकी है कोरोना वायरस की वजह से। इसके अलावा जो अब तक कोविड-19 इन्फेक्शन के एक्टिव मरीज हैं 16,726 है। अल्लाह ताला इन तमाम लोगों को जल्दी से जल्दी सेहतयाब फरमाए। जो लोग फौत हो चुके हैं इनकी मगफरत फरमाए। दुबई और पूरे यूएई में समुंदर के किनारे बीचेस पे जाने वालों के लिए एक अथॉरिटीज ने जो है वार्निंग जारी की है कि आप लोग एहतियात करें, डिस्टेंस जरूर रखें। अगर आप डिस्टेंस नहीं रखेंगे तो अथॉरिटीज इसके खिलाफ एक्शन लेगी और आपको जुर्माना भी किया जा सकता है और जेल भी हो सकती है। इसलिए जो लोग भी समुद्र किनारे जाते हैं बीचेस पे सोशल डिस्टेंस रखें। आप 2 मीटर यानी 6 फुट से ज्यादा एक दूसरे के करीब न जाया करें। कोरोना वायरस के इस पैंडेमिक में जो फ्रॉड करने वाले लोग हैं बहुत ज्यादा एक्टिव हैं। शारजा में एक जगह पे चेक पॉइंट लगाई गई है, वहाँ पे बहुत ज्यादा तादाद में जो कॉस्मेटिक की चीजें हैं वो एक्सपायर चीजें पकड़ी गई हैं। इसलिए आप एहतियात करें। कॉस्मेटिक का सामान यूज करने में, परचेज करने में आप डेट देख लिया करें और वो प्रोडक्ट यूएई में अलाउ है या नहीं है ये चीज आप जरूर देख लिया करें। यूएई में रिहायशियों और शहरियों को 50,000 दिरहम तक का फाइन किया जा रहा है। जो लोग भी वायलेशन करते हुए पकड़े जाते हैं, उन्होंने क्या वायलेशन किए उस हिसाब ज्यादा से ज्यादा 50,000 दिरहम का जुर्माना किया जा रहा है। और यूएई अथॉरिटीज ने ये तस्वीरें भी जारी की हैं जिन लोगों को 50,000 दिरहम का फाइन किया गया। इसमें यूएई नेशनल वो भी है, दीगर नेशनल भी इसमें मौजूद हैं जिनको 50,000 दिरहम जुर्माना किया गया है। यूएई ने इस चीज को क्लियर किया है कि किसी को भी इस मामले में रियायत नहीं है। जो भी वायलेशन करता हुआ पकड़ा जाएगा कम से कम 3,000 से लेकर ज्यादा से ज्यादा 50,000 दिरहम का जुर्माना किया जा सकता है। इसलिए आप लोग एहतियात करें, गाइडलाइन को फॉलो करें, मास्क पहने, ग्लव्स पहन के जब भी जाएं पब्लिक प्लेस में जाएं और 2 मीटर डिस्टेंस का खास ख्याल रखें। यहाँ पे एक जबरदस्त न्यूज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अमारात की हुकूमत ने अपनी जितनी भी एयरलाइन है उनको इजाजत दे दी है कि वो कमर्शियल फ्लाइटें ऑपरेट कर सकते हैं। पहले सिर्फ दुबई के लिए कहा था, अब उन्होंने दुबई, अबू धाबी और शारजा से जितने भी ममालिक इनको इजाजत दे रहे हैं अपने मुल्क फ्लाइटें आने और जाने के लिए, इनबाउंड और आउटबाउंड फ्लाइटों की इजाजत जहां से भी मिल रही है। तो अब एमिरेट्स, इतिहाद, फ्लाई दुबई, एयर अरबिया, ये तमाम एयरलाइन कमर्शियल फ्लाइटें ऑपरेट करेंगी। पैसेंजर की तादाद कम रखी जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता इस चीज को ज्यादा कर दिया जाएगा। अभी बहुत सारे सिटीज के लिए वेबसाइट पे उन्होंने टिकटों का इजरा शुरू कर दिया है। आपने जिस भी मुल्क में जाना है आप एमिरेट्स, फ्लाई दुबई, इतिहाद एयरवेज, एयर अरबिया की वेबसाइट से जाके चेक कर सकते हैं कि अभी आपके मतलूबा डेस्टिनेशन पे फ्लाइटें जा रही हैं या नहीं जा रही। ये आप वेबसाइट से कंफर्म करें और वहां से ही आप टिकट परचेज कर सकते। इसके अलावा ट्रांजिट फ्लाइटों के लिए बिल्कुल भी इजाजत है। जो भी फ्लाइटें किसी भी मुल्क से आएंगी वो दुबई, अबू धाबी और शारजा में स्टे करके अपनी डेस्टिनेशन के लिए सफर कर। एक और जबरदस्त ऐलान जो फ्लाई दुबई ने किया है, उन्होंने पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, ईरान, बहुत सारे कंट्रीज के लिए 11 कंट्रीज के लिए उन्होंने अपनी फ्लाइटों का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि जो लोग दुबई में फंसे हुए हैं या कोई किसी भी किस्म के लिए लोग सफर करना चाहते हैं तो इसके लिए उन्होंने अपनी परवाजों का ऐलान कर दिया है। उनकी वेबसाइट से आप अपने मतलूबा डेस्टिनेशन के लिए टिकट परचेज कर सकते हैं।